चले, लास्ट क्लास क्या पढ़ रहे थे अपन? लास्ट क्लास पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल। लास्ट क्लास पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक डायपोल। एक बार जल्दी से रिवाइज करें। इलेक्ट्रिक डायपोल किसका बोला था? इलेक्ट्रिक डायपोल बोला था कि अगर मान लो दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q एंड माइनस Q, ठीक है, दो चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, स्मॉल डिस्टेंस मान ली d, ठीक है, दो चार्जेस स्मॉल डिस्टेंस d पे रखे हुए हैं, तो इस सिस्टम को दो चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट और स्मॉल डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, इस सिस्टम को अपन बोलेंगे डायपोल, ठीक है। तो इसका मतलब डायपोल जो भी होगा, जो सिस्टम डायपोल होगा, उस डायपोल में नेट चार्ज कितना होगा? जीरो। नेट चार्ज कितना होगा? जीरो, ठीक है। अच्छा, हर डायपोल के लिए अपन ने एक टर्म डिफाइन करा था, डायपोल मोमेंट। क्या डिफाइन करा था? डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट डिफाइन करा था। डायपोल मोमेंट को अपन पी वेक्टर से लिखते थे, और पी वेक्टर जो आया था वो पी वेक्टर आया था क्यू टाइम्स डी वेक्टर। पी वेक्टर कितना आया था? क्यू टाइम्स डी। ये क्यू क्या है? क्यू है कि डायपोल में जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये वाला है, और ये डी क्या है? डी है दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस। अरे सही है। अच्छा, डी वेक्टर है, डी वेक्टर इसका मतलब इसकी कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, और वो डायरेक्शन कौन सी होगी? डी वेक्टर की डायरेक्शन किधर से किधर? माइनस से प्लस, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ वेक्टर की डायरेक्शन होगी, डी वेक्टर की, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। अच्छा, अगर डी वेक्टर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है, इसका मतलब पी वेक्टर भी नेगेटिव से पॉजिटिव ही होगा, हाँ कि ना? ठीक है, ये पढ़ा था। अच्छा, फिर इसके बाद अपन ने चार क्वेश्चन करे थे। कितने क्वेश्चन करे थे? चार क्वेश्चन। क्या क्या करे थे? इधर देखो। सबसे पहला क्वेश्चन ये करा था कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल पे चार्जेस पड़े थे -2q, q एंड q, ठीक है। अब इस सिस्टम पे देखो, इस सिस्टम पे मैं पूछूं नेट चार्ज कितना है? नेट चार्ज कितना है? जीरो। नेट चार्ज जीरो है, तो अभी तो बताया, ये देखो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज के सिस्टम को अपन डायपोल बोलते हैं। तो यहां पे इस -2q को क्या करा मैंने? तोड़ा था। देखो, -q और -q लिख सकता हूं इसको। अरे सही है। तो ये -q और ये +q, ये एक डायपोल बन गया, और ये -q और ये +q, ये एक डायपोल बन गया, हाँ कि ना? ये दोनों डायपोल बन गए, तो इस डायपोल का डायपोल मोमेंट होगा इधर से इधर, और इस डायपोल का डायपोल मोमेंट होगा इधर से इधर। क्यों ऐसा? क्यों? तो अभी बताऊं। डायपोल मोमेंट किधर से किधर होता है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ इधर डायपोल मोमेंट होगा, इधर डायपोल मोमेंट होगा, और इन दोनों को वेक्टोरियली जोड़ा था, तो नेट डायपोल मोमेंट इधर आ गया था। क्या ये क्वेश्चन करे थे? ठीक है। इसके बाद अपन ने अगला जो क्वेश्चन करा था, वो अगला क्वेश्चन ये करा था कि मान लो ये सर्कल पे चार चार्जेस रखे हुए, ठीक है। सर्कल पे चार चार्जेस रखे हुए, यहां पे रखा हुआ था Q, Q, Q एंड -3q। फिर से देखो तो इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना है? जीरो। तो यहां -3q लिखा है, तो इसको अपन -q एंड -q लिख सकते हैं। तो एक -q और ये +q उठाओगे तो ये डायपोल बन जाएगा। अरे सही है। ये -q और ये +q उठाओगे तो एक डायपोल ये बन जाएगा, एक डायपोल ये बन जाएगा। तो यहां पे यानी तीन डायपोल बन रहे। हर किसी का डायपोल मोमेंट किधर से किधर? नेगेटिव से पॉजिटिव, इधर की तरफ, इधर की तरफ और इधर की तरफ। यही था। इन तीनों को वेक्टोरियल जोड़ा था, नेट डायपोल मोमेंट आ गया था। याद है क्या? अगला क्वेश्चन। इसके बाद अपन ने और कौन सा क्वेश्चन किया था? एक क्वेश्चन और किया था अपन ने कि हाफ रिंग थी, ठीक है, और इस हाफ रिंग पे अपना पॉजिटिव चार्ज पड़ा था। हाफ रिंग पे अपना पॉजिटिव चार्ज पड़ा था, ठीक है। और चार्ज कितना था? टोटल चार्ज था इस रिंग पे Q। कितना था? Q। रिंग के सेंटर पे अपन ने यहां चार्ज रख दिया था -q। फिर से इस सिस्टम पे आप देखो, इस सिस्टम पे नेट चार्ज कितना? जीरो। नेट चार्ज जीरो। इसका मतलब यहां देखो, इधर देखें, अगर ये सेगमेंट देखो, छोटा सा, ये देखो, ये टुकड़ा देखो, ये टुकड़ा, इस पूरे पे Q है, इस छोटे से टुकड़े पे चार्ज होगा dq, छोटा सा चार्ज dq। अरे यही होगा। यहां का dq, सुनो, यहां का dq, और यहां पे भी -dq। इस देखो, इस -q को तोड़ दूंगा, -dq, 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 ऐसे, जैसे यहां तोड़ रहे थे, देखो। अरे सही है। तो ये -dq और ये +dq, क्या एक डायपोल बन गया?
जिसका डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब इधर की तरफ होगा, होगा कि नहीं होगा? ऐसे अगला डायपोल देखो तो ये DQ और यहां का DQ, फिर से एक डायपोल बनेगा जिसका डायपोल मोमेंट इधर की तरफ होगा। सिमिलरली यहां DQ और यहां का DQ, फिर से एक डायपोल बनेगा जिसका डायपोल मोमेंट इधर होगा, हाँ कि ना? तो अगर इस पूरी रिंग का, इधर सुनो, पूरे इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट निकालना, मुझे डायपोल मोमेंट निकालना, तो डायपोल मोमेंट क्या करूंगा? छोटे छोटे डायपोल बन रहे हैं, छोटे छोटे डायपोल बन रहे हैं, हर किसी का डायपोल मोमेंट जोड़ दूं, क्या टोटल डायपोल मोमेंट आ जाएगा? इसका डायपोल मोमेंट इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है, इसका इधर, ऐसे 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 डायपोल मोमेंट हो रहे हैं। अरे यही तो हो रहे हैं। तो इन सारे डायपोल मोमेंट को जोड़ोगे तो इनके एक्स कंपोनेंट तो कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और जुड़ेंगे कौन सा कंपोनेंट? वाई। याद है क्या? और वाई कंपोनेंट जोड़ के जो आंसर आया था अपना डायपोल मोमेंट का, वो याद करो आंसर कितना आया था? आंसर ऐसा आया था कि इस पूरे चार्ज को कहां रख दूं? इसके सेंटर ऑफ मास पे। क्या ऐसा ही रिजल्ट आया था? इस पूरे Q को इसके सेंटर ऑफ मास पे रख दूं। सेंटर ऑफ मास मतलब ये Q यहां पटक दिया, और ये दूरी कितनी आई थी? 2r बाय पाई, 2r बाय। तो इस पूरे Q को इसके सेंटर ऑफ मास में मान लो, और ये डायपोल बन गया। इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा जल्दी बताओ? Q इंटू 2r बाय पाई। तो इस सिस्टम का भी आंसर यही आया। याद है क्या? अरे याद है? ठीक है। इसके बाद इधर सुने, इसके बाद अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल। अब यहां से स्टार्ट करेंगे तो ये रिजल्ट याद होने चाहिए। इधर सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, ड्यू टू डायपोल, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। इधर देखें, मान लो ये डायपोल है, अच्छा आगे से डायपोल ऐसे बनाऊंगा ये, ठीक है। जैसे डायपोल ऐसा बनाओ, इसका मतलब ये जो है टेल जहां पे है ये नेगेटिव चार्ज है, और ये जो हेड है यहां पे ये पॉजिटिव चार्ज है। ये बार बार लिखूंगा नहीं, बस ऐसे एरो बना दूंगा, समझ लेना यहाँ माइनस क्यू रखा हुआ या प्लस क्यू रखा। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है। ये डिस्टेंस दोनों के बीच में मान लो 2a, ये डिस्टेंस कितनी है? 2a। तो क्या अपन ने डायपोल की एक्सेस पे, डायपोल की एक्सेस पे कल फील्ड कैलकुलेट करी थी? डायपोल की एक्सेस पे यहां से r दूरी पे फील्ड जो आई थी, वो फील्ड की वैल्यू आई थी 2kp/r, यही आई थी? नहीं आई थी? और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो ये ऐसा आया था, हाँ कि ना? ये इक्वेशन क्या बता रही कि एक्सेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो p वेक्टर की डायरेक्शन में, हाँ कि ना? ये सब कल पढ़ा है रे गधेड़ों। तो अब देखो एक्सेस पे जो फील्ड है, एक्सेस पे जो फील्ड है वो p वेक्टर की डायरेक्शन में। इसका मतलब देखो p वेक्टर तो इधर है, तो यानी हर जगह यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। इधर भी देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी। पूरी एक्सेस पे फील्ड जो है वो p वेक्टर की डायरेक्शन में। क्या पॉइंट समझ में आया? अच्छा, ये रिजल्ट कब आया था? जब एक अजम्पशन माना था। वो अजम्पशन क्या था? ये रिजल्ट आया था इफ डायपोल की साइज बहुत छोटी है r से, तो ये रिजल्ट आया था, हाँ कि ना? अगला रिजल्ट याद करो, ये डायपोल है, ठीक है। डायपोल ऐसे बनाते हैं, समझ जाओ कि ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है। ये एक दो बार बना रहा हूं, आगे से नहीं बनाऊंगा। इधर सुनो, तो यहां पे अपन ने इसके इक्वेटर लाइन पे यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी ना? बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी? इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी -kp/r3, यही आई थी। अब ये सुनो, वेक्टर फॉर्म में लिख रखा है, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो p वेक्टर के अपोजिट है। p वेक्टर के क्या है? अपोजिट। इसका मतलब देखो p वेक्टर इधर है, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो p वेक्टर के अपोजिट मतलब इधर की तरफ होगी। क्या पॉइंट समझ में आया? यहां पे भी अगर इक्वेटर पे देखूं, यहां फील्ड, तो देखो p वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड p वेक्टर के अपोजिट मतलब इधर की तरफ होगी। ये समझ में आया? नहीं समझ में आया? ये सारा पढ़ा था अपन ने। ये भी कब आया था? जब अपन ने फिर से वापस यही अजम्पशन माना था कि डायपोल की साइज r से बहुत छोटी। ये अजम्पशन माना था तभी ये रिजल्ट आया था, हाँ कि ना? यहां तक अपन ने पढ़े थे, ठीक है। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। इधर देखो, इन्हीं रिजल्ट को वापस देख लो, इनको घूर लो, ये रिजल्ट काम आने वाले हैं।
ठीक है, ये रिजल्ट याद होने चाहिए कि डायपोल की एक्सिस पे फील्ड कितनी होती है, डायपोल की इक्वेटर लाइन पे फील्ड कितनी होती है। ठीक है, और किधर होती है वो भी ध्यान होना चाहिए। देखो एक्सिस पे जो फील्ड हो पी वेक्टर की डायरेक्शन में, इक्वेटर पे जो फील्ड हो पी वेक्टर के अपोजिट है। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं, इधर सुनो। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू डायपोल डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी जनरल पॉइंट पे। अभी देखो, अभी जो अपन पढ़े वो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े एक्सिस पे और इक्वेटर पे। ठीक है, अब मान लो कोई जनरल पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी, कैसे निकालोगे, इधर देखें। मान लो ये डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट पी वेक्टर, ये डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट कितना है, पी वेक्टर। अब देना, यहां फील्ड पूछूं, बता सकते हो? बोलो भाई, कितनी? 2 kp/r³। यहां फील्ड पूछूं, बता सकते हो? कितनी? -kp/r³। जहां माइनस जो है वो डायरेक्शन बता रहा है। ठीक है, परफेक्ट। अब देखना, अब मैं पूछ रहा हूं यहां पे फील्ड, इस पॉइंट पे, यहां से थीटा एंगल पे फील्ड इस पॉइंट पे, और ये दूरी r है। ये जो दूरी है, ये दूरी r है। हाँ जी, यहां पे। ठीक है, अब जो पिछले रिजल्ट अपन ने पढ़े हैं उन्हीं का यूज करके यहां फील्ड निकालनी है मुझे। अभी बताओ, डायपोल मोमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर है? वेक्टर। तो इसका मतलब इसके मैं टुकड़े कर सकता हूं। तो मैं पी वेक्टर के, ध्यान से सुनना, पी वेक्टर के 2 टुकड़े कर रहा हूं, पी वेक्टर के 2 टुकड़े कर रहा हूं। सर ऐसा क्यों कर रहा हूं, अभी दिखेगा, देखना। पी वेक्टर के अगर 2 टुकड़े करूं तो एक टुकड़ा इधर आया, अरे सही है, और एक टुकड़ा इसके परपेंडिकुलर ऐसा आएगा। के पी के 2 कंपोनेंट समझ में आए? ये टुकड़ा कितना होगा जल्दी बताओ, ये वाला टुकड़ा, ये टुकड़ा कितना होगा? पी कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा? ये टुकड़ा कितना होगा? पी साइन थीटा। ये तो आ रहा है ना? ये पी है तो ये पी कॉस थीटा होगा, ये पी साइन थीटा। अब क्वेश्चन देखना, पहले ये था डायपोल, अब मैंने क्या करा, इसको तोड़ दिया, तो एक डायपोल मोमेंट ये, एक डायपोल मोमेंट ये, इसकी वजह से यहां फील्ड लिख सकते। यू अगर मान लो सिर्फ यही होता, पूरा डायग्राम भूल जाओ, मान लो सिर्फ ये होता, क्या इसकी वजह से यहां फील्ड लिख सकते हो? हाँ, ये तो एक्सिस का पॉइंट है। हाँ कि ना? तुम कुछ नहीं समझ रहे हो, गधेड़े हो। जैसे हाँ, इधर देखो, इसकी वजह से यहां पे फील्ड, तो इसके लिए तो ये पॉइंट कैसा है, एक्सिस वाला, और एक्सिस पे फील्ड कितनी होती थी? 2 kp/r³। 2 kp/r³ किधर की तरफ? पी वेक्टर की डायरेक्शन में। यानी इसकी वजह से अगर यहां फील्ड लिखूं तो फील्ड इधर की तरफ होगी, फील्ड इधर की तरफ होगी। कितनी होगी सर? 2 kp कितना? p cos थीटा, अरे यही होगा, बाय r³, ये होगी ना? नहीं समझ में आया? अब ये बचा, इसकी वजह से यहां फील्ड, इसके लिए पॉइंट कैसा है? इसके लिए ये पॉइंट देखो ना, इसके डायपोल के परपेंडिकुलर इक्वेटर वाला पॉइंट है। हाँ कि ना? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा? तो इसकी वजह से यहां जो फील्ड होगी वो क्या होगी? पी वेक्टर इस पी साइन थीटा के अपोजिट। तो यानी फील्ड जो होगी इसकी वजह से फील्ड लिखूं तो वो फील्ड ऐसे होगी। अब देना, इसकी वजह से लिख दी, इसकी वजह से लिख दी, तो ये दोनों का जो वेक्टर समीशन है वो यही तो है। तो यानी इसकी वजह से फील्ड ये होगी कि नहीं होगी? ये कितना होगा जल्दी बताओ, इसका मैग्नीट्यूड देखो, डायरेक्शन तो अपोजिट बना दिए, तो अब यहां माइनस नहीं लिखोगे, मैग्नीट्यूड कितना होगा जल्दी बताओ? के पी साइन थीटा बाय r³। तो नेट जो फील्ड होगी
नेट जो फील्ड होगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट मतलब ऐसे होगी, होगी कि नहीं होगी? नेट फील्ड कितनी होगी? इधर सुने, नेट फील्ड कितनी होगी जल्दी बताओ। नेट फील्ड, नेट फील्ड मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, ये दोनों वेक्टर कितने एंगल पे? बोलो भाई 90, कितने पे? 90। ये दोनों वेक्टर 90 पे है, तो दो वेक्टर 90 पे है तो कैसे जुड़ते हैं? अंडर रूट ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, ये स्क्वायर 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बाय आर की पावर 6, यही बना। ये स्क्वायर के स्क्वायर पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय आर की पावर 6, के यहां तक समझ में आया? इधर देखें, अब यहां पे जो जो कांस्टेंट, जो जो कॉमन है वो बाहर निकाल देता हूं। आर की पावर 6 कॉमन दिख रहा है, बाहर आ गया, कितना आएगा? आर की पावर 3, रूट के बाहर आएगा तो आर की पावर 3 आ जाएगा। के स्क्वायर पी स्क्वायर बाहर निकाल देता हूं, आ गया बाहर के पी, आया कि नहीं आया? अंदर क्या बचा? अंडर रूट 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, क्या यही बचा? अब थोड़ा सा अक्कल लगाओ, इधर देखो, इस 4 cos स्क्वायर थीटा में से एक cos स्क्वायर थीटा निकाल दो, मतलब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख दो, इसको ऐसे लिख दो। सर ऐसा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि तुम्हें दिख रहा होगा कि ये cos स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा मिलके एक बना लेंगे, हाँ कि ना? तो जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट आ गया के पी बाय आर क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आंसर आएगा। नेट फील्ड उस पॉइंट पे इतनी होगी। क्या पॉइंट समझ में आया? किधर होगी? तो ये एंगल भी निकाल सकते हो। ये एंगल बताओ जल्दी से, ये वाला एंगल, अगर ये एंगल पूछ लूं अल्फा, तो बताओ टेन अल्फा क्या लिखोगे? टेन अल्फा क्या लिखोगे? देखो अल्फा पूछ रहा हूं तो टेन अल्फा मतलब परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर केपी साइन थीटा बाय आर क्यू, केपी साइन थीटा बाय आर क्यू, ये परपेंडिकुलर बाय बेस 2 के पी कॉस थीटा बाय आर क्यूब। क्या पॉइंट समझ में आया? आर क्यूब से आर क्यूब गायब हो गया, कॉस थीटा सॉरी केपी से केपी गायब हो गया, तो टेन अल्फा की वैल्यू जो आई वो हाफ टेन थीटा आई, देखो हाफ टेन थीटा। समझ में आया? अब सुनो, रिजल्ट क्या ध्यान रखोगे? रिजल्ट एक तो ये ध्यान रखोगे, दूसरा क्या याद रखोगे? दूसरा ये याद रखोगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली कैसे, निकाली कैसे, ये इंपॉर्टेंट है कि हमने पी वेक्टर के कंपोनेंट कर दिए, जिधर निकालना उधर की तरफ और उसके परपेंडिकुलर, पी वेक्टर के कंपोनेंट कर दिए, जिधर फील्ड निकालनी उधर की तरफ और उसके परपेंडिकुलर। क्या बोला? समझ में आया? ऐसा क्यों करा? क्योंकि हमें रिजल्ट कहां कहां के पता थे, एक एक्सियल पता था और एक इक्वेटोरियल, यही दो रिजल्ट पता थे। उनका यूज करने के लिए क्या करा मैंने? इस पी वेक्टर को इधर और इधर तोड़ दिया। समझ में आया? तीसरा रिजल्ट ये ध्यान रखोगे कि ये जो एंगल बनाता है, नेट जो फील्ड है वो आर वेक्टर से जो एंगल बनाती है, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान रखो, नेट फील्ड जो आर वेक्टर से एंगल बनाएगी वो टेन अल्फा बराबर हाफ टेन थीटा होगा। क्या बोला? समझ में आया? छापो इसको जल्दी से, जल्दी छापे। हाँ जी चुन्नू मुन्नू जल्दी छापो। जल्दी छापो, फिर अपन दो क्वेश्चन करते हैं इस पे। छाप लिया क्या? हाँ तू तो सबसे जल्दी छापने में रेडी रहता है, तो बस समझने वाइज कोई मतलब नहीं है, बस छपवा लो। चलो इधर देखो, ये क्वेश्चन देखो, एक दोनों सही सही से क्वेश्चन लेंगे। इधर देखो, एट व्हाट एंगल थीटा, एट व्हाट एंगल थीटा फ्रॉम डायपोल मोमेंट, फ्रॉम डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल is perpendicular to dipole moment,
डायपोल मोमेंट। देखो क्वेश्चन समझा देता हूं मैं, करोगे खुद से एक बार ट्राई। इधर देखो, ये कह रहा है कि एक डायपोल है, ये एक डायपोल बना दिया, ठीक है। अब सुनो, डायपोल की वजह से यहां फील्ड किधर होगी? इस पी वेक्टर की डायरेक्शन में। तो जवाब दो, यस नहीं, मेरे को जवाब चाहिए। इधर सुनो, ये डायपोल है, इस डायपोल की वजह से यहां फील्ड, डायपोल की वजह से यहां जो फील्ड होगी वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगी। तो फील्ड और पी वेक्टर के बीच में एंगल कितना हुआ? इस पॉइंट के लिए फील्ड और पी वेक्टर के बीच में एंगल 0 हुआ। वो ये बोल रहा है कि ऐसा एंगल बताओ, ठीक है, जहां पे पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो 90 हो। पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में एंगल कितना हो? 90। अब जैसे यहां सुनना, यहां पे, यहां पी वेक्टर तो ऐसे है, ई वेक्टर कैसे? अपोजिट, मतलब एंगल कितना है? 180। नहीं समझ में आया? यहां के एंगल कितना था? 0। यहां एंगल कितना हुआ? 180। बीच में किसी एंगल पे ऐसा हो रहा होगा जहां पे पी वेक्टर और ई वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे। पी वेक्टर और ई वेक्टर क्या होंगे? परपेंडिकुलर। करो खुद से, ट्राई करो, खुद से ट्राई करें। चलो इधर देखो, इधर देखें, क्वेश्चन ऐसा टफ नहीं है, तुम पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहे। इधर देखें, सोच लिया? हाँ तो बता आंसर कितना है? हाँ, ऊपर वाले, ऊपर वाले क्वेश्चन में 90 था। थपड़ा खाओगे ना जोर का। ऊपर वाले क्वेश्चन में ये 90 है, ई और पी के बीच में एंगल, ई और पी के बीच में एंगल है थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। ऊपर वाले क्वेश्चन में कहीं 90 नहीं है। ई सॉरी पी और ई दोनों के बीच में एंगल थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा है यहां पे। क्या ही पढ़ रहे हो? ये पी वेक्टर है, ठीक है, इसकी वजह से ये जो यहां फील्ड होगी वो फील्ड अभी समझाया हूं कि इस डायपोल की वजह से जो भी फील्ड होगी वो फील्ड इस लाइन से आर वेक्टर से कितना एंगल बनाती है? आर वेक्टर से जो एंगल बनाती है, ये एंगल कितना होता है? हाँ अल्फा। ये एंगल कितना होता है? अल्फा, ठीक है। और ये अल्फा हमने निकाला था, टेन अल्फा कितना आया था? टेन अल्फा जो आया था वो हाफ टेन थीटा आया था। यानी ये टेन थीटा निकाल दो, उसका आधा कर दोगे तो टेन अल्फा आ जाएगा। अरे यही आया था। अब सुन, अब क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये वाला वेक्टर और ये वेक्टर आपस में कैसे हैं? ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में कैसे हैं? परपेंडिकुलर। ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या है? थीटा प्लस अल्फा 90 है। यही तो बोल रहा है क्वेश्चन में, पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 90। तो इसका मतलब ये थीटा प्लस अल्फा जो है वो मिला के 90। क्या समझ में आया? मुझे थीटा पूछा है, मुझे क्या पूछा है? थीटा। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में देखो, अल्फा की जगह पटक दो, अल्फा की जगह क्या पटक सकते हो? पाई बाय 2 माइनस थीटा। यहां पटक दो, ये बन जाएगा 10 पाई बाय 2 माइनस थीटा शुड बी इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा। ये चीज कितनी होती है? 1090 माइनस थीटा। ये नहीं आते तो 11वीं रिपीट करो, 12वीं का कुछ नहीं है। 1090 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। क्या होता है? कॉट थीटा। ये होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू हाफ टेन थीटा। कॉट थीटा को लिख सकते हो 1 बाय टेन थीटा। कॉट थीटा क्या लिख सकते हो? 1 बाय टेन थीटा। वो टेन थीटा उधर जाएगा
तो ये क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। क्या बन जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। और ये 2 इधर आएगा, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना आ गया। सर थोड़ा सा दिमाग चलाओ, ये 1/10 थीटा लिखा, टेन थीटा उधर गया तो ये टेन स्क्वायर थीटा बन गया, 2 इधर है तो इधर मल्टीप्लाई होकर 2 बन गया, तो टेन स्क्वायर थीटा 2 आ गया। तो इसका मतलब टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो भाई, √2। ये आंसर आएगा, टेन थीटा की वैल्यू √2, मतलब थीटा की वैल्यू टेन इनवर्स √2। यही पूछा था उसने। गुरु और छापो, गुरु और छापो, कुछ डाउट है तो पूछ लो। ये इजी क्वेश्चन है। इधर सुना, इधर जब मैं बोल लूं ना कि ये छापो, ठीक है, पढ़ाने के जस्ट बाद बोल लूं कि ये छापो, तो देख देख के मत छापा करो, एक एक थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू π/2। अगर वो समझ में आया होगा, ठीक है, तो वो मुंडी नीचे करो और उस क्वेश्चन को दोबारा सॉल्व करो। ठीक है, तुम क्या करते हो, जैसे मास्टर ने लिख दिया, ठीक है लिख दिया, तो अब हम भी लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, पहली लाइन लिखी 10 10 अल्फा अल्फा, ये आगे पहुंच गई, हाफ टेन थीटा, ऐसा करते हो तुम। ठीक है, तुम छापते ऐसे ही हो, एक एक शब्द पढ़ते हो, फिर अगले स्टेप पे जाते हो, फिर ये पढ़ते हो, फिर छापते हो, फिर पढ़ते हो, फिर छापते हो। तो देख देख के क्या छापने का मतलब, जब तुमने अभी क्वेश्चन कराया हूं, ठीक है, अगर समझ में आया होगा तो वो खुद से कर पाओगे। और सुनो, ऐसा खुद से करते 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 जहां अटक जाओ बीच में, समझ लेना वहां कुछ ना कुछ लोचा है, तुम्हें वहां समझ में नहीं आया। बहुत इजी सी चीज बता रहा हूं, ये बहुत इजी है। अगर कोई चीज तुम्हें समझ में आई होगी तो वो याद इतने से टाइम के लिए नहीं ध्यान रहेगी, तो फिर तो पूरे साल तो क्या ध्यान रहेगा। ठीक है, तो अभी अगले क्वेश्चन से, इधर सुने, अगले क्वेश्चन से यही करेंगे कि मैं क्वेश्चन दूंगा, आप ट्राई करोगे, ठीक है, खुद से, चाहे हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, मास्टर सॉल्यूशन बताएगा, उसको समझोगे, और फिर जब छापने को बोलूंगा तो मुंडी नीचे करो और सीधा सीधा खुद से सॉल्व करो। क्या बोला, समझ में आया, क्या बोला, समझ में आया, आवाज ही नहीं आई, क्या बोला, समझ में आया। ये क्वेश्चन देखें, इधर सुने, ये क्वेश्चन देखें। एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट मुझे ये दे रखा है, एक डायपोल है जिसका डायपोल मोमेंट ये दे रखा है, ठीक है, मेरे से पूछा फाइंड फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट 2,0,0, ठीक है। ये डायपोल जो है, डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, डायपोल इज प्लेस्ड एट ओरिजिन, प्लेस्ड एट ओरिजिन। एक डायपोल है जो कि ओरिजिन पे रखा हुआ है, उसका डायपोल मोमेंट ये है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे बतानी। करो खुद से ट्राई, पहले डायग्राम बनाओ, क्वेश्चन हो जाएगा। एक डायपोल बनाओ ओरिजिन पे जिसका डायपोल मोमेंट ये हो, बस इतना इतना डायग्राम बनाओ पहले तो। नींद तो मैं 2 मिनट में उड़ा दूंगा, ये मुर्गा बनाऊंगा बाहर बुला के, यहां पे देख, ऐसा जगह कुकड़ को बोलेगा ना सुबह सुबह तो डेली। इधर देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीएस्ट क्वेश्चन जो डायपोल बन सकता है वो है। देखो ये डायपोल मोमेंट देखो पहले तो, ये डायपोल मोमेंट देखो, इसको घूरो थोड़ी देर, ये क्या लिखा हुआ, आई कैप प्लस √3 j कैप। इसका मतलब क्या, डायपोल का डायपोल मोमेंट जो है वो एक्स डायरेक्शन में 1 है और वाई डायरेक्शन में √3 है। ये आई कैप √3 j कैप। ये सुनो,
डायपोल ओरिजिन पे रखा हुआ है, ये पॉइंट ओरिजिन हो गया, जिसका डायपोल मोमेंट, सुनो डायपोल जो है वो ओरिजिन पे रखा होगा, ऐसे 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 कुछ रखा होगा, जिसका डायपोल मोमेंट इधर की तरफ 1 है और इधर की तरफ कितना है, √3, तो गारंटेड जो डायपोल होगा वो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे। क्या पॉइंट समझ में आया? सर इधर एक कंपोनेंट है, इधर एक कंपोनेंट है, तो नेट इधर ही होना चाहिए, पल्ले पड़ा क्या? मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कहां चाहिए? 2,0,0, 2,0,0, इसका मतलब यहां पे ऐसे, इस पॉइंट पे ये होगा 2,0,0, ये दूरी कितनी हो गई, बोलो भाई? 2। क्या इसकी वजह से यहां लिख सकते हो, इसकी वजह से यहां लिख सकते हो, इसकी वजह से यहां लिख सकते हो, नेट आ गई। अरे भाई इतना इजी सा तो बता रहा हूं, क्या इससे क्या ज्यादा, इसकी वजह से यहां फील्ड, इसके लिए ये पॉइंट कैसा है, एक्सेस, और एक्सेस पे फील्ड कितनी होती है, 2kp/r³, 2kp/, तो 2kp, p इज 1, तो p1/r³, r इज 2, तो 2 का क्यूब मतलब 8, क्या यही बन गया? तो इधर की तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां इस पॉइंट पे जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड आई वो ये आई, इसकी वजह से यहां जो फील्ड होगी वो किधर होगी, इसकी वजह से जो यहां फील्ड होगी वो किधर होगी, बोलो भाई? नीचे, पी वेक्टर के अपोजिट, और पी वेक्टर के अपोजिट होगी तो ये ऐसे होगी, कितनी होगी, तो kp/r³, kp, p कितना इसके लिए, √3/r³। क्या पॉइंट समझ में आया? तो ये दोनों कंपोनेंट आ गए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो यही लिखोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखोगे, k/4 माइनस √3k/8j, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या समझ में आया? और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखूं तो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जल्दी बताओ, कुछ i कैप कुछ j कैप लिखा होता है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर, k²/16, ये स्क्वायर 3k²/64, यही होता है। बस समझ में आया? यहां देखो तो इसको सॉल्व करोगे, देखो यहाँ 64 बना दो, यहाँ 64 है, यहाँ पे 64 बना दो, 64 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई, अरे बना, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 64 है, 64 रूट के बाहर कितना आ गया, 8, अंदर कितना बचा, 4k² प्लस 3k², कितना हो गया, 7k², तो रूट में √7 क्या ये आंसर आ जाएगा? ये आंसर छापे, कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो छापो। अब जो छापो बोल लो तो इसका मतलब मुंडी नीचे हो जानी चाहिए। चलो आगे चलते हैं, इधर देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ लिया, अब पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल। डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इधर देखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डायपोल, इसमें जो कंसेप्ट पुराना काम आएगा वो ये काम आएगा कि एक पॉइंट चार्ज है Q, इस पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। एक पॉइंट चार्ज Q से R दूरी पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R। अब इधर सुने, मान लो ये एक डायपोल है, डायपोल की एक्सेस पे इस पॉइंट पे मेरे को पोटेंशियल निकालना है, पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालना है। ये डायपोल की ये जो लेंथ है, ये लेंथ 2a, ठीक है, और ये जो लंबाई है, यहां से जो ये दूरी है, ये दूरी r है, ये दूरी r है। अब ये डायपोल ऐसे बनाया है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव किधर है, पॉजिटिव किधर है, यहां पे नेगेटिव और यहां क्या है, पॉजिटिव, तो ये -q रखा हुआ है, +q रखा हुआ है। यहां तक क्लियर है? इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल। अब देखो दो चार्जेस हैं, यहां पोटेंशियल चाहिए, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल लिखो,
इसकी वजह से यहां पोटेंशियल क्या लिखोगे? पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना लिखोगे? के क्यू बाय आर माइनस ए, ये दूरी आर माइनस ए होगी, ये 2a है तो ये a हो गई, तो ये r है तो r में से a घटा दोगे तो ये r माइनस a होगी। ये पोटेंशियल आया इसकी वजह से, किधर? इसकी वजह से यहां पोटेंशियल किधर आया? ये स्केलर है, हाँ ये बस यही जानना चाह रहा था। ये पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी मतलब इसकी यहां पे कोई डायरेक्शन नहीं है। ऐसा मत बोल देना पोटेंशियल इधर इधर इधर, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं। पोटेंशियल ये है, वैल्यू है, ठीक है। अगला पोटेंशियल नेगेटिव चार्ज की वजह से, इसकी वजह से यहां पोटेंशियल के, हाँ माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए, क्या यही होगा? ये माइनस आया है क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है, क्लियर है क्या? तो नेट पोटेंशियल अगर यहां देखना, मेरे को यहां नेट पोटेंशियल देखना पॉइंट पी पे, तो पॉइंट पी पे अगर पोटेंशियल देखना तो इसकी वजह से पता है, उसकी वजह से पता है, क्या दोनों जोड़ दूंगा? दोनों जोड़ूंगा तो के क्यू बाय आर माइनस ए माइनस के क्यू बाय आर प्लस ए, दोनों जोड़ दिए। दिख रहा होगा क्या कॉमन दिख रहा है? पहले तो बताओ, के क्यू बाहर निकाल दो, अंदर क्या बचा? 1 बाय आर माइनस ए, 1 बाय आर माइनस ए माइनस 1 बाय आर प्लस ए। क्या इसको इधर और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो? इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आर प्लस ए, और इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा आर माइनस ए, माइनस बाहर लगा हुआ है वो खोल दो ब्रैकेट, क्या बन जाएगा? माइनस आर प्लस ए, माइनस आर प्लस ए, तो ये बना आर प्लस ए, इधर बना माइनस आर प्लस ए, तो आर आर उड़ गया। इधर ध्यान रखोगे तो समझ में आएगा भाई, ये आर इधर पॉजिटिव में इधर जाएगा तो आर नेगेटिव में, वो आर आर उड़ जाएंगे। ए इधर पॉजिटिव में इधर भी जाएगा तो ए पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऊपर कितना बन गया? 2a, कितना बन गया? 2a, तो ये बन गया के क्यू 2a बाय, ये कितना लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है a माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा? ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, समझ में आया? ठीक है, तो ये पोटेंशियल आ गया। अब ये चीज कितनी है जल्दी बताओ? ये बोलो भाई, P, क्यू क्यू इंटू दोनों चार्जेस के बीच की दूरी, क्या इसी को P बोलते थे? तो पोटेंशियल कितना आ गया जल्दी बताओ? पोटेंशियल कितना आ गया? के पी बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आया, ठीक है। इफ, वापस से यहां पे देखो, इफ अगर ए बहुत छोटा है आर से, इसका मतलब डायपोल बहुत छोटा है इस दूरी से, डायपोल इतू सा है और पोटेंशियल निकाल रहे हो यहां से 10 मीटर दूर, तो ये ए जो है ये उस 10 मीटर के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है। ए अगर आर से बहुत छोटा है, देखो ए अगर आर से बहुत छोटा है, ये टर्म क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर, ये टर्म क्या बन जाएगा? आर स्क्वायर, तो पोटेंशियल आ जाएगा के क्यू बाय सॉरी के पी बाय आर स्क्वायर, ये आएगा पोटेंशियल। एक्सेस पे पोटेंशियल ये आया, क्या समझ में आया? ठीक है, ये लगभग कॉमन चीज है जो सब पढ़ाएंगे। इधर देखो, सुनो एक चीज देखना, चलो थोड़ी सी देर बाद बताता, इधर सुनो। ये अपन ने पोटेंशियल निकाला एक्सेस पे, पोटेंशियल कहां निकाला? एक्सेस पे। अब निकालते हैं इक्वेटर पे, देखना इक्वेटर पे ये डायपोल इस लाइन पे, यहां पे पोटेंशियल निकालना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए मेरे को। ये दूरी यहां से आर है, ये 2a है, ये डायपोल ऐसा बना रखा है, इसका मतलब यहां चार्ज जो है वो नेगेटिव है और यहां चार्ज जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल, जल्दी बताओ, इस नेगेटिव वाले की वजह से पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज यहां पे कितना होगा? जल्दी बताओ, बोल लो भाई, मैं नहीं बताऊंगा, नहीं आ रहा, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ो, गांव जाओ, घर जाओ, ठीक है। इसकी वजह से यहां पोटेंशियल 4 पॉइंट चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो के क्यू बाय आर होता है। तो यहां पे आर जो है वो ये दूरी है, ये कितना है? आर, ये कितना है? ए, ये कितना हो जाएगा?
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया माइनस के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या ये समझ में आया? इसकी वजह से ही आया, इसकी वजह से यहां लिखो, बोलो भाई, के क्यू बाय अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आया कि नहीं आया? तो इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल मतलब इन दोनों का समीशन कितना आ गया, 0। पोटेंशियल आ गया यहां पे 0। इसका मतलब इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल कितना होने वाला है, 0। तो इस पॉइंट पे सुनना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे 0। इसका मतलब ये जो है ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इक्विपोटेंशियल सरफेस समझाया? तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब जहां पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। देखो यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां 0 है, यहां नीचे जाओगे यहां हर जगह पोटेंशियल 0 है कि नहीं है? तो ये एक इक्विपोटेंशियल लाइन है मतलब, ठीक है। सरफेस भी देखोगे तो यहां देखो, इसको 3D में फील करना, ये डायपोल है, डायपोल है। यहां पे पोटेंशियल जल्दी बताओ, यहां पोटेंशियल कितना, 0, ठीक है। यहां 0, यहां 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0। क्यों 0 बन रहा है ये देखना, क्यों 0 बन रहा है? क्योंकि इससे दूरी और इससे दूरी सेम है, तो वो के क्यू बाई ये लिख रहे हो, ये भी के क्यू बाई ये लिख रहे हो, तो ये तो नेट मिला के 0 बन जाएगा। अब सुनना, इस पॉइंट को देखना, इस पॉइंट को, इस चार्ज से दूरी और इस चार्ज से दूरी सेम है कि नहीं है? तो ये पूरी की पूरी सरफेस जो है ये वाली, ये प्लेन जो बन रहा है ऐसे, ये इक्विपोटेंशियल है। इस पे हर जगह पोटेंशियल कितना होने वाला है, 0। इस पे कोई भी पॉइंट चुन लोगे हर जगह पोटेंशियल 0 है। क्या बोला, पल्ले पड़ा? ये ऐसा मान, टिश्यू पड़ा है, इधर देखो, जैसे ये देखो, ये डायपोल है और ये जो सतह है ये वाली, इस सतह पे हर जगह पोटेंशियल कितना है, 0। हर जगह पोटेंशियल 0 है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। क्या बोला, समझ में आया? ठीक है। अब ये दो पढ़ लिया, इसके बाद इधर देखो, जनरल पॉइंट पे, किसी जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी जनरल पॉइंट, ये रहा डायपोल। इस डायपोल की वजह से यहां पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे, इस डायपोल की वजह से यहां पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। ये एंगल थीटा है। अब सुनो, हमें रिजल्ट दोनों जो पता है वो कौन कौन से पता है, इधर सुने। एक रिजल्ट तो ये पता है कि एक्सेस पे, सॉरी कहां गया, हाँ इसी में ऊपर था, ठीक है। ये एक्सेस पे जो पोटेंशियल आया था वो आया था केपी बाय आर स्क्वायर। कितना आया था, केपी बाय आर स्क्वायर। और इक्वेटर पे जो पोटेंशियल आया वो कितना आया था, 0। अब इन्हीं दोनों का यूज करके यहां निकालना है। अब यही क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी किया। तो देखो, इसके लिए ये पॉइंट ना तो एक्सेस पे ना इक्वेटर पे, तो इसके दो टुकड़े कर देता हूं। इसके दो टुकड़े करूंगा तो इधर वाला जो टुकड़ा होगा वो कितना होगा, P cos थीटा, और इधर वाला जो टुकड़ा होगा क्या P sin थीटा होगा? ये P cos थीटा और ये P sin थीटा, ये P cos थीटा और ये P sin थीटा। अब सुनो, P sin थीटा की वजह से यहां P sin थीटा के लिए ये पॉइंट कैसा है, इक्वेटर वाला, और इक्वेटोरियल पॉइंट है, तो इसकी वजह से यहां पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0। तो पोटेंशियल जो भी होगा वो इसकी वजह से होगा। और कितना होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के पी बाय आर स्क्वायर। अब P कितना लिखोगे, P cos थीटा, तो के P cos थीटा बाय आर स्क्वायर, ये पोटेंशियल आ जाएगा इस पॉइंट पे।
क्या पॉइंट समझ में आया? आया कि नहीं आया? ठीक है, ये तो नॉर्मल रिजल्ट है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहे, इधर सुनो। मान लो मैं बोलूं पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, ठीक है। ए डॉट बी क्या होता है जल्दी बताओ? ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। तो पी डॉट आर क्या होगा? पी आर कॉस थीटा। होगा कि नहीं होगा? यहां से पी कॉस थीटा निकालो मेरे को, जल्दी बताओ पी कॉस थीटा कितना होगा? पी कॉस थीटा कितना होगा? पी डॉट आर अपॉन आर। बहुत खतरनाक कोई गणित कर दिए जो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रही है। मैं कहा पी कॉस थीटा निकालो, आर इधर भेजोगे। अब ये जो पी कॉस थीटा है, ये पी कॉस थीटा यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो देखना क्या बन गया, v इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा को क्या लिखूं? पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर। क्या ये पी कॉस थीटा लिखा है? और नीचे आर स्क्वायर पहले से था, मतलब नीचे कितना बन गया? आर क्यूब। नीचे कितना बन गया? आर क्यूब। तो v को वेक्टर फॉर्म में भी ऐसे लिख सकते हो, मतलब p अगर वेक्टर दिया हो, r अगर वेक्टर दिया हो, तो v को ऐसे लिख सकते हो। अभी भी आंसर जो है वो स्केलर ही आएगा, क्योंकि a डॉट b स्केलर है, ये एक नंबर है, ये क्या है? एक नंबर, ये एक नंबर है, तो ये पूरा का पूरा एक नंबर ही आएगा। क्या बोला, समझ में आया? यहां से छापे, ये तो छाप लिए थे, अरे ये छाप लिए थे। चलो इधर देखें, एक क्वेश्चन देखो। A dipole having dipole moment P vector equal to 2i cap minus 3j cap plus 4k cap is placed at 2i cap minus 3j cap plus k cap, ठीक है। क्लास के बाद is placed at ये find potential at 4,1,0, ठीक है। करो, ट्राई करो। क्या एक डायपोल जिसका डायपोल मोमेंट हुआ है यहां रखा हुआ है, ठीक है, इस पोजीशन पे रखा हुआ है, इसको ऐसा लिख लो 2,-3,1 इस पे रखा हुआ है। हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। डायपोल यहां रखा है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, डायपोल मोमेंट हुआ है। करो एक बार ट्राई, इधर सुनो। डायपोल का डायपोल मोमेंट कितना है? डायपोल का डायपोल मोमेंट है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है। और रखा हुआ कहां है? रखा हुआ है 2,-3,1 पे। पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे, ठीक है। अब इधर देखो, ये पॉइंट मान लिया अपन ने 2,-3,1 डायपोल यहां रखा हुआ है, जिसका डायपोल मोमेंट ये है 2i माइनस 3j प्लस 4k। ये एक डायपोल जो यहां रखा हुआ है, जिसका डायपोल मोमेंट ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है? 4,1,0 पे, 4,1,0 पे। वो पॉइंट मान लो ये है 4,1,0, ये पॉइंट है वो, ठीक है। तो इस पॉइंट पे फील्ड पोटेंशियल निकालना है, सॉरी, इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है ये। अब देखना, पी वेक्टर दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है। अगर ये दोनों पॉइंट पता है, क्या ये आर वेक्टर बता सकते हो? ये इतनी बेसिक सी चीज पूछ रहा हूं, ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, ये आर वेक्टर बता सकते हो? आर वेक्टर क्या होगा? आर वेक्टर क्या होगा? 4 - 2, 2i
1 माइनस 3 प्लस 4j और ये माइनस के, क्या यही आर वेक्टर होगा? पी वेक्टर पता है, आर वेक्टर पता है, पोटेंशियल अभी बताया पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या था? कि पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यही था। सब पता है ना? के को क्या लिखा? पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, पी वेक्टर डॉट आर वेक्टर, तो ये बन गया 4 माइनस 12 प्लस माइनस 4, क्या यही होगा? 4 माइनस 12 माइनस 4, तो 4 माइनस 4 जीरो हो गया, क्या यहां पे माइनस 12 बचा? अपॉन आर क्यूब, आर क्यूब मतलब इसका मैग्नीट्यूड का क्यूब, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जल्दी बताओ। अंडर रूट 4 प्लस 16 प्लस 1, क्या अंडर रूट 21 हो गया? तो ये अंडर रूट 21 का क्यूब, तो 21 रूट 21, यही तो हुआ। नहीं समझ में आया? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, काट कुटाना चाहो तो कट जाएगा, वो 3 से कट कुटा जाएगा, पर वो ठीक है, अपना मतलब नहीं है उसका, पर ये समझ में आना चाहिए। क्या क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, छापो इसको, छापें इसको।